जीन में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद फिर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगा, मतलब डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ओपेरान सिस्टम था, जो ओपेरान जो मॉडल था, ये जो एफ जेकब जे मोनार ने 1961 में दिया, इस चर्चिया कोलाई में स्टडी करके इन्होंने बताया कि जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे रेगुलेटर जीन होगा, ऑपरेटर जीन होगा और प्रमोटर जीन होगा। रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर जीन, ये रेगुलेट करने का काम करेगा और ये प्रमोट करने का काम करेगा और ये ऑपरेट करने का काम करेगा। और फिर 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे, इसमें से जेड जीन, फिर वाई जीन, फिर ए जीन। तो इन्होंने बताया जो रेगुलेटर जीन है, जो रेगुलेट करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए में एमआरएनए के बाद फिर ट्रांसलेशन होगा और वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। मतलब जो एक्टिव फॉर्म में होगा, जब रिप्रेशर एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, और जब ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा। मतलब जो एंजाइम बनना था, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में कोई सब्सटेंस आए और कुछ बनने लगे, इस सिस्टम को बोलते हैं इंडिविजुअल सिस्टम। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो ओपेरान जो मॉडल है वो इंडिविजुअल सिस्टम है कि नहीं है। तो जो ओपेरान जो मॉडल है वो इंडिविजुअल सिस्टम है। इसी में आता है कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन मैकेनिज्म। स्विच ऑफ मैकेनिज्म जब होगा जब सिस्टम में ग्लैक्टोज ये नहीं होगा, और जब सिस्टम में ग्लैक्टोज ये नहीं होगा तो जो है ये एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो आपका एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, जब नीड होगी अभी तो बनेगा, जब नीड होगी अभी तो बनेगा। जब सिस्टम में ग्लैक्टोज आएगा, जब सिस्टम में ग्लैक्टोज आएगा तभी बीटा ग्लैक्टोज का बीटा ग्लैक्टोज जो एंजाइम है तभी उसका फॉर्मेशन होगा। तो जो आपके एफ जेकब जे मोनार थे, इन्होंने क्लियर किया कि प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा नहीं होता रहता, जब नीड होती है अभी होता है। जब नीड होगा तो जो ये सिस्टम है वो रेगुलेट होता है, जो रेगुलेटर जीन है ये रेगुलेट करने का काम करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। अगर सिस्टम में सबस्ट्रेट है जिसको डाइजेस्ट करना है अभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तब जाके एंजाइम बनेगा। एंजाइम जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन से ही बने होते हैं। जो आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये भी प्रोटीन से ही बना है। ये आपका था ओपेरान मॉडल।